अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फेमस तड़का और आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल के पैटी बर्गर जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर से मंगवाने की बजाय घर पे बनाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है बोनलेस, जिसमें मैंने 250 ग्राम जो है वो थाई का गोश्त लिया है और 250 ग्राम ही मैंने इसमें सीने का गोश्त लिया है। थाई का गोश्त लेने से जो है ना हमारे पैटी जो हैं वो बड़े जूसी और स्टिकी सी बनेंगे। तो चॉपर में डालते हैं हम गोश्त को और मसाले ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें साल्ट डाल दिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून ही इसमें ऑरिगानो जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर पाउडर डाला है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे हम इसमें। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। 1 टेबलस्पून वर्सेस्टर सॉस शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे इसमें और तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है और 1 अंडा शामिल करेंगे। और अब हम इसका कवर लगाएंगे और चॉपर को चलाएंगे ताकि जो तमाम मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं चिकन में हमारे अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 या 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, जिन्हें छोटे पीस करके मैंने इसमें डाल दिया है। चॉपर को हम दोबारा चलाएंगे ताकि ब्रेड इसमें जो है यकजान हो जाए। मैंने कॉर्नफ्लोर या मैदे का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसको शामिल करने से हमारे पैटी जो हैं वो थोड़े से सख्त बन जाते हैं, तो मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है। ये हमारा मिक्सचर जो है ना वो यकजान हो चुका है। अब हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। ये देखें कितना जूसी और जो है ना स्टिकी सा बना है टेक्सचर। तो अगर आपके पास सांचा है पैटी बनाने का तो आप सांचे से बना लें, और अगर नहीं है तो हाथों को पहले ग्रीस कर लें ऑयल से और फिर हाथ की मदद से ये जो है ना पैटी की शेप दे लें इनको। तो इस तरीके से हम तमाम पैटीज़ तैयार कर लेंगे और इन्हें फ्रीज़र में सेट होने के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम अपनी कोटिंग तैयार करेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें राइस का आटा लिया है और हाफ़ कप मैंने इसमें मैदा लिया है। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और 1 अदद अंडा जाएगा इसमें, और पानी डालेंगे हम और बीटर की मदद से फ्लफ़ी सा क्रीमी सा हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। कोटिंग को हमने ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है और अच्छे तरीके से बीट करना है। हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है और हमारी जो पैटी हैं ये भी तकरीबन सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें कोट करेंगे मैदे में और इन पर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स और मीडियम फ्लेम पर हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से ब्रेड क्रम्स लगाकर भी आप इनको फ्रीज़ करके सेव कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। घर में किसी फंक्शन के लिए, किसी इवेंट के लिए बहुत जल्दी से बन जाने वाली और बहुत टेस्टी बन जाने वाली रेसिपी है। इस तरीके से हम अपने तमाम पैटी तैयार कर लेंगे। ऑयल को नीम गरम करेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल भी सख्त नहीं बने हैं, किसी किस्म की हार्डनेस नहीं है, बहुत ज़बरदस्त स्टिकी से और जूसी बने हैं और बहुत टेस्टी बने। अब हम इन्हें टिश्यू पे निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जस्ट करेंगे इनका और बाकी के पैटी जो हैं वो फ्राई कर लेंगे।
سارے پیٹی جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں۔ یہاں پر میں نے لیے ہیں پیٹی بن اور ان پر اب میں لگاؤں گی کیچپ، چلی ساس اور پھر اس کے بعد ہم اپنی پیٹی رکھیں گے اور پھر اس پر لگائیں گے ہم مسٹرڈ ساس، مائونیز، آپ کو جو پسند ہو آپ اس کا استعمال کر لیں۔ اور سیلیڈ میں نے استعمال کیا ہے کھیرا، پیاز اور ٹماٹر، آپ سیلیڈ پتا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم رکھیں گے اپنے چیز سلائسز کو اور یہ دوسرا کور لگائیں گے ہم، اور یہ سرو کرنے کے لیے ہمارے پیٹی برگر تیار ہیں۔ بہت آسانی سے بن گئے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنے ہیں، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔